बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, जो मैं आज आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है सीज़न के लिहाज से सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। शिमला मिर्च कीमा देखें कि किस तरीके से बनाती हूँ। जो चीज़ मेरे पास घर में मौजूद थी वो सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। आप भी अगर उसी तरीके को अपनाते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी आज की रेसिपी बनने वाली है और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी उसको आपने फॉलो करते हुए बनाना है। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। और आज की शेयरिंग जो मैं आपके साथ कर रही हूँ शिमला मिर्च कीमे की, वो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करनी है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मैंने किस तरीके की और कैसे बनाई है, कितनी अच्छी बनी है। आप भी इसको मज़ीद अगर कोई आपके नज़र में रेसिपी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं फ़ॉलो करते हुए ज़रूर बनाऊंगी और आपके पेशे खिदमत करूंगी। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ, स्किप ना कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है मुझे मिलता। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया है। इसमें तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं, या आपकी मर्ज़ी है। किसी भी ब्रांड का ऑयल या घी आप ले सकते हैं। जी, मेरे पास जो प्याज थे 2 अदद प्याज थे, छोटे 2 अदद प्याज। अगर एक लगाएं तो बड़ा फिर प्याज था, उसमें से थोड़ा सा प्याज मैंने ले लिया है। इसको गोल्डन कर रही हूँ। हल्का सा इसमें नमक डालूँगी ताकि प्याज छींटे नहीं उड़ाए और जल्दी इसका जो है कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन भी हो जाए। तो जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही। जी, तो व्यूअर्स ये देखें प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, मेरे पास 1 टेबलस्पून के लगभग लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है। बाकी का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। कुछ इसमें खड़े मसाले डालूँगी। मेरे पास 1 टेबलस्पून के लगभग ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 3 अदद लौंग हैं। इन सबको डाल दूँगी। ज़ीरा मेरे पास पहले से ही भुना हुआ ज़ीरा है। अब इसके अंदर ये सारे जलाने नहीं हैं मैंने। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मेरे पास हाफ़ केजी के लगभग आलू हैं जो कि मैंने ये इस तरीके के काट लिए हैं। आप चाहें जिस तरीके के मर्ज़ी काट लें, क्योंकि मैं डालती हूँ इसमें सब्ज़ियों में इसी किस्म के, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स होती हैं, हल्का सा पानी इसलिए डाला है कि मसाले जले नहीं, जो थोड़े मसाले हैं और उनकी अफजाइश वहीं पे रुक जाए। आलू को फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि आलू गलने में ज़रा टाइम लेते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर आलू ही डाले हैं। उनको फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये इसमें टेंडर हो जाएंगे तो फिर इनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि बाकी सब्ज़ियां जो हैं वो भी मैं इसमें जो डालूँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। उनको भी गलने में टाइम नहीं लगता। आलू जो हैं ये ज़रा अगर वैसे डाल दें तो जल्दी गलते नहीं हैं, इनको टाइम लग जाता है। तो बाज़ औक़ात इंसान के पास टाइम होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता टाइम। जी, रावलपिंडी में तो बड़ी बारिशें हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन बारिशें हो रही हैं। सर्दी जो जाते जाते भी दोबारा से आ रही है सर्दी। देखें अब क्या बनता है। अभी तो बारिशें हमारे तो इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी रुक जाती है, कभी होना शुरू हो जाती है। बाकी तो सब चलता रहता है, गर्मी सर्दी। बस फसलों के लिए ज़रा थोड़ी नुकसानदेह है, वो भी गंदम के लिए, क्योंकि फसलें तैयार हो चुकी हैं, लोगों की कटाइयाँ हो रही हैं। तो फिर उसमें जो बड़ा मसला होता है उनको, जब गंदम बारिश के ओले स्पेशली जब पड़ें तो फिर गंदम जो है वो बैठ जाती है।
और वो फिर नुकसान होता है। गंदम पूरी जो जितनी वो चाहते हैं उतनी मिलती नहीं है। बस आलू फ्राई हो रहे हैं जस्ट। इसके साथ ही एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये मेरे पास ये थे मटर, घर में मौजूद थे। इन मटरों को मैंने डाला है, इनको बॉईल किया हुआ है मैंने, तो ये इसलिए ये टाइम नहीं लेंगे। इनको भी फ्राई कर लेती हूँ ताकि इनका मज़ीद जो कच्चापन है जो मटर में, मैंने ये फ्रीज़ किए हुए थे और इनको बॉईल कर लिया हुआ है मैंने। तो इनमें से एक मखसूस सी आती है हीक जिसको कह लें, या इसकी खुशबू होती है अपनी, उसको ख़त्म करना होता है। अगर उसको ख़त्म ना करें ना तो फिर खाने को दिल नहीं करता। इसीलिए इसको भी साथ ही मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ, मज़ीद अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये जो आलू हैं और मटर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ अब मेरे पास सब्ज़ मसाले हैं, उसमें टमाटर है, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें हैं और प्याज है। इन सब को डाल के ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, बुनाई करते हैं साथ साथ। इसलिए मैं कहती हूँ आपने मेरे साथ बने रहना है, एंड तक सारी वीडियो को देखना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी आपकी आज की रेसिपी बनने वाली है। इसकी भी बुनाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन भी मसालों का सारा ख़त्म हो जाए और साथ साथ ये फ्राई भी हो जाएंगे जो बीच में हैं। तो बने रहेगा, जैसे ही ये फ्राई होता है मसाला तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है तमाम आलूओं से, मसाले से और मटर से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्पाइसेस। स्पाइसेस में देखें क्या क्या है। स्पाइसेस में मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने हल्दी ली है, और सुरख मिर्च है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा सी डाली हैं, तो इसलिए सुरख मिर्च का पाउडर मैं कम डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। एक हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है कुटी हुई दड़ा मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं। हल्का सा इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाले जले नहीं। अब इन मसालों की भी बुनाई अच्छे तरीके से साथ साथ हो जाएगी और मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूँगी वो आपके साथ शेयर करती चलूँगी। आपने देखा है मैंने गरम मसाला नहीं डाला और साबुत धनिया जो मेरा फेवरेट है वो नहीं मैंने डाला, वो अभी नहीं डालूँगी, मखसूस टाइम है उस टाइम पे डालूँगी। सारे स्पाइसेस को भी टेस्ट करूँगी कि कैसे हैं, कम है जो चीज़, फिर वो उस लिहाज से डालूँगी। मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाल रही। तो व्यूअर्स, ये देखें सारा ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। अब मेरे पास जो अगला स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कीमे का 250 ग्राम है मेरे पास कीमा। इस कीमे को डालूँगी, धो के रखा हुआ था मैंने। अब इसकी भी बुनाई इसके साथ हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये देखें हर चीज़ इसके अंदर फ्राई हो रही है, अच्छे तरीके से इनकी बुनाई हो रही है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसके अंदर शिमला मिर्च। पानी नहीं मैंने डालना, इसी के अंदर शिमला मिर्च भी हो जाएगी। और आलू भी तकरीबन पक चुके हैं, ये सारी चीज़ें पक के तैयार हो चुकी हैं। अब इसके अंदर शिमला मिर्च है, ये तकरीबन 1 kg शिमला मिर्च है। इसकी मिक्सिंग करती हूँ क्योंकि शिमला मिर्च इसी के पानी के अंदर हो जाएगी। अगर पानी डालेंगे तो ये कड़वाहट की तरफ चली जाएंगी। आप शिमला मिर्च को जिस तरीके से मर्ज़ी काट लें, स्क्वायर काट लें, लंबा काट लें, गुलाई में काट लें, जिस तरीके की आपको पसंद है उस तरीके से काट लें। मैंने तो इस तरह काटी है क्योंकि इसने मेरे घर में ज़रा
खड़ी खड़ी नहीं खाई जाती। शिमला मिर्च वैसे खड़ी खड़ी खानी चाहिए, लेकिन मेरे घर में खड़ी खड़ी नहीं खाई जाती। तो मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से इसमें मैश करूँगी। तो फिर जब ये पक कर तैयार होगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी है। अपने ही पानी के अंदर शिमला मिर्च पक कर तैयार हो जाएगी। आलू तकरीबन गल चुके हैं। मटर भी मैंने वो तो पहले बॉईल किए हुए थे, फिर भी फ्राई कर लिए थे। मज़ीद मसाले भी फ्राई किए हैं आपके सामने ही। अब इसको पकने देती हूँ। तो जैसे ही ये तैयार होती है तो फिर मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपसे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ टेंडर हो चुकी है। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखें, मैंने आपको कहा था शिमला मिर्च में ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं हम लोग रखते। आप खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं तो बेशक खड़ी खड़ी रख लें। मेरे घर में ज़रा घुली हुई खाना पसंद करते हैं, तो फिर मुझे उसी तरीके की बनानी पड़ती है हर चीज़। खानी तो वैसे खड़ी खड़ी ही चाहिए। ग्रीन इनकी ग्रीनरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूँगी फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कुटा हुआ भुना हुआ ये धनिया है साबुत। इसको मोटा मोटा कूट लिया हुआ है मैंने। इसकी खुशबू बहुत अच्छी और बड़ा अच्छा क्रंची क्रंची फ्लेवर आएगा इसमें से। इसमें डालूँगी गरम मसाला, क्योंकि ये पक कर तैयार हो चुकी है। और अब डालूँगी इसमें मैं धनिया, जो कि मैं बारीक बारीक काट चुकी हूँ। और अब 5 मिनट के लिए दम दूँगी। मिलती हूँ डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, सीज़नल सब्ज़ी शिमला मिर्च कीमा मटर और आलू तैयार है। अगर आज की शेयरिंग जो मैंने अलग तरीके से बनाई है आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इसको चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ या बॉईल किए हुए राइस के साथ, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हम नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।